हाँ जी बेटा, मीडियन में अब करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज हमने मीन में भी की थी कि इसमें दो वैल्यू होती है, लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो मीडियन में जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे तो सबसे पहले CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी बनाई थी जब हमने डिस्क्रीट सीरीज की थी। तो किस तरह से किया था, पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, जो भी यहां लिखा होगा वो यहां आ जाएगा। उसके बाद उसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5, फिर ये वैल्यू ऐड कर दी, कितने हो गए 6, ये वैल्यू ऐड कर दी 8 और फिर 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो इधर आ जाएगी, मतलब n का जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा n होगा और ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इन्हीं को टोटल करके ये वैल्यू बनती है हमारी। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n ओवर 2th आइटम। तो इसमें ध्यान देना है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 होता है, कंटिन्यूस सीरीज में n/2 होता है, +1 नहीं आता है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसी तरह से साइज ऑफ n कितना हमारा हो गया 10, तो 10/2th आइटम आ जाएगी। फिर उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, आएंगे 5th आइटम। ये जो 5 आया 5th आइटम, हम CF में ढूंढेंगे कि ये जो 5 आइटम है वो किसके अंदर लाई करती है। ये जो 5 है वो 2 के अंदर तो हो नहीं सकता है, 2 से बड़ा है, तो ये 5 किसमें है, यहां पर। तो ये जो 5 वाली हमारी वैल्यू आई, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे सारी की सारी वैल्यू को। ठीक है, लॉक करने के बाद हम एक लाइन लिखेंगे, मीडियन लाइज बिटवीन 10 to 20, कि हमारा मीडियन का आंसर जो है वो या तो 10 है या 20 है या उसके मिडिल की कोई वैल्यू है। अब हमें ये नहीं पता कि वो वैल्यू कौन सी है, तो अब उसको ढूंढेंगे। उसके लिए हम एक और फॉर्मूला मीडियन का लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला लगता है, स्पेशली वो वैल्यू ढूंढने के लिए कि क्या है वो वैल्यू। तो L क्या है, लोअर लिमिट। तो इसकी बात करें तो इसमें छोटी कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है, ये 10, तो ये आ जाएगी, प्लस n/2, n कितना है 10/2 माइनस CF। ये जब भी ये कॉलम लॉक करोगे उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लेनी हमेशा CF की। ये कितना आ गया 2, और फ्रीक्वेंसी कितनी, मिडल वाली इस वैल्यू की, ये आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय इसका क्लास इंटरवल कितना है, गैप कितना है 10 का, तो ये आ गया 10। तो बस फिर इसको सॉर्ट आउट कर लेना है, ये आ जाएगा 5 - 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 3, 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 30 हो गया ओवर 3। सो 10 + 10 हो गया और हमारा मीडियन कितना आ गया 20 आंसर। तो वो देखो लिमिट के पास ही हमारी, या तो ये वाली वैल्यू आएगी या ये आएगी या उसके बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर वैल्यू 10 से छोटी है या अगर वैल्यू 20 से बड़ी है तो अपने सम को रीचेक कर लो, हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हो, तो उससे आप इजीली देख सकते हो कि अगर ये यहां से छोटी आए और यहां से बड़ी आए तो हम मिस्टेक कर चुके हैं। सो मीडियन में बेटा अब हम करते हैं लेस देन वाले सम, है ही कॉन्टिन्यूस सीरीज ही। इस तरह के सम हमने मीन में भी किए थे कि जब एक वैल्यू गिवन है x की और दूसरी जो साइड है वो गिवन नहीं है, तो इसमें भी जैसे देखो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। और साथ में ये बात मैंने पहले ही बोली थी, जब भी लेस देन और मोर देन का सम होगा हमेशा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सो इसमें भी देखो लेस देन 10, लेस देन 20, ये एक्चुअली अपर वैल्यू गिवन है और हमारे पास लोअर वैल्यू इसकी नहीं है, x की अपर वैल्यू गिवन है, लोअर वैल्यू हमने बनानी है। इसे CF गिवन है और उससे फ्रीक्वेंसी F क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम पहले x क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने पहले भी देखा जैसे कि जो डिफरेंस पहली दो वैल्यूज का है उतना ही डिफरेंस इस वैल्यू से लेस कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे इसमें देखो तो डिफरेंस 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, तो ये जो 10 का डिफरेंस है ये बेस वैल्यू में उतने ही 10 लेस कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ गया 0।
तो इस तरह से 10 में 10 माइनस किए तो हमारा 0 जो आ गया वो आ गई लोअर वैल्यू, और ये जो 10 थी ये होगी अपर वैल्यू। फिर 20 में से 10 माइनस किए तो आ गया 10 से 20। फिर इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, लेस देन 80 है, और 80 हमारे लिमिट आएगी, 80 से आगे हम नहीं जाएंगे। सो इस तरह से जैसे हमने पहले भी किया, जितना गैप है उतना ही इससे पीछे चलेंगे, उससे हमारी क्या होगी, लोअर वैल्यू क्रिएट होते जाएंगी। 10 में से 10 माइनस किया, 20 में से 10 माइनस किया, 30 में से 10 माइनस किया, तो x क्रिएट हो गया। अब आती बारी फ्रीक्वेंसी की, तो CF से F कैसे बनेगी? तो जैसे पहले भी किया था कि 15 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर लेस देन 10 है, तो 0 to 10 भी हमारे कितने रहेंगे, 15। 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से हमारे कम हैं, उनमें ये 15 भी इंक्लूडिंग है जिनके नंबर 10 से कम है, जो हमने अलग कर लिए। अब इसका मतलब 10 से 20 हमारे पास कितने हुए, 35 माइनस 15। 35 से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब इसी तरह से 60 से 35 हमने माइनस करने हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 25। फिर 84 में से 60 हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। फिर इसी तरह से 96 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। फिर 127 में 96 माइनस करेंगे तो ये आ गया 31, 71 और 52। तो इस तरह से हमारी वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी की क्रिएट हो जाएंगी। और CF लेस देन वाला जो CF है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो हमारा जो CF दोबारा लिख लेंगे तो वो ये लेस देन वाला CF ही चल जाता है। इसमें मोर देन के लिए हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ता है CF, इसमें यही चल जाएगा। तो 15 का 15 आ गया, फिर 15 में 20 प्लस किए 35 आ गया, 35 में 20 प्लस किए फिर 60 आ गया, फिर 84 आ गया, फिर 96 आ गया, फिर 127 आ गया, फिर 198 आ गया, फिर 250 आ गया। सो इस तरह से हमारा ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। सो मैं ये लाइन लगा देता हूं, क्लियर हो जाए कि ये दोनों जो कॉलम्स हैं अलग अलग हैं, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये हमारा CF का है। तो उसके बाद ये जो 250 है हमारा क्या आ गया, N। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक सॉल्व करने के बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ N ओवर 2th आइटम। सो साइज ऑफ N कितना है हमारा, 250। सो 250 ओवर 2th आइटम, तो ये डिवाइड करके आ गया 125th आइटम। तो 125 हमने देखनी है कि CF के कहां पर ये लाई करती है। 125 15 से बड़ी है, इसके अंदर नहीं हो सकती, 35 से बड़ी है, 60 से बड़ी है, 125 84 से बड़ी है, 96 से बड़ी है, 125 27 से छोटी है। तो 125 इसके अंदर लाई करती है। तो इस वाली जो कॉलम है उसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसका मतलब हमारा आंसर या 50 है या 60 है या उसके अंदर कोई वैल्यू है वो ढूंढनी है। हम लिखेंगे मीडियन लाइज बिटवीन 50 to 60। हमारा आंसर या 50 या 60 या उसके बीच का वैल्यू। तो फॉर्मूला मीडियन का L प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू C। लोअर लिमिट कौन सी आ गई, 50 प्लस N ओवर 2 कितना आ गया, 250 ओवर 2 माइनस CF, जो कॉलम लॉक किया उसके ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, 96 ओवर फ्रीक्वेंसी 31 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल 10 का। तो 50 प्लस 125 माइनस 96 ओवर 31 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपस में माइनस कर दो और इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा हो गया 50 प्लस 290 ओवर 31। 290 को 31 से डिवाइड कर लो, 50 प्लस 9.35, तो ये आएगा 59.35 किसका आंसर, मीडियन का। तो इस तरह से आप मीडियन सॉर्ट आउट कर सकते हो लेस देन सीरीज में। हाँ जी बेटा, तो अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज अपने की सेम उसी तरह से हमारे पास है मोर देन सीरीज, जिसमें x लिखा है मोर देन 0, मोर देन 10, 20,
30 एंड सो ऑन। साथ में इसमें भी CF ही दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं x में, ये लोअर लिमिट्स हैं, इसकी हमने अपर लिमिट्स ढूंढनी है कितनी है। तो सेम वही पैटर्न है, जितना इसको हमने बेस ले लेना है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी बेस हो गई, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना इसमें प्लस कर देना, ऐड कर देना, आगे चले जाना। तो हमारे पास ये वैल्यू x की बन जाएगी 0 और 10 में 10 का डिफरेंस है, तो 0 हमारा बेस हो गया और 10 0 प्लस कर दिए, आगे चले गए तो कितना बन गया 10, फिर से 10 से आ गया 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, क्योंकि मोर देन 50 भी है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू गिवन होगी x की, वो हमने उससे x क्रिएट कर लेना है। हमारे पास सिर्फ लोअर वैल्यूज थी, हमने उससे अपर वैल्यू भी ढूंढ ली। कैसे ढूंढी? जितना गैप है उतना ही इसमें प्लस करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। CF से F कैसे बनेगा? लेस देन में हमने क्या किया था कि नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते गए, इसमें उल्टा है। इसमें 50 में से 46 ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। अब 50 में से 46 माइनस किए, हमारे पास आ गया 4, फिर 46 में से 40 माइनस किए, हमारे पास आ गया 6, फिर 40 में से 20 किए, हमारे पास आ गया 20, फिर 20 में से 10 किए, हमारे पास आ गया 10, फिर 10 में से 3 किए, हमारे पास आ गया 7, और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। सो इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट हो गया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, लेस देन में हमने CF वही वाला यूज कर लिया था, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें CF दोबारा बनेगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो CF के लिए हम क्या करेंगे? पहली वैल्यू वैसे की वैसी ले लेंगे। 4 जमा 6 कितने हो गए? 10, 10 जमा 20 कितने हो गए हमारे पास? 30, 30 जमा 10 कितने हो गए हमारे पास? 40, 40 जमा 7 47, और फिर 50, और ये हमारे पास n हो गया 50, 50 यहां तक। उसके बाद हम बस फॉर्मूला पुट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n ओवर 2th आइटम। साइज ऑफ n कितना है? 50 ओवर 2th आइटम, तो हमारे पास आ जाएगा 25th आइटम। ये जो 25th आइटम है, हमने CF में ढूंढनी है कि वो किसके अंदर या किस में लाई करती है। उससे 25 से बड़ी वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो 25 4 से बड़ा है, इसमें नहीं हो सकता। 25 10 से बड़ा है, इसमें नहीं हो सकता। 25 30 से छोटा है, तो ये वैल्यू होगी हमारी। तो इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 to 30, जिसके अंदर हमारा मीडियन का आंसर छुपा हुआ है। तो मीडियन लाइज बिटवीन 20 to 30। अब हमारा आंसर या तो 20 है या 30 है या उसके बीच की कोई वैल्यू है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू C। सो लोअर लिमिट कितनी है? 20, n ओवर 2 50 ओवर 2, CF जो कॉलम लॉक किया उसके ऊपर वाली रकम 10 आ गई, फ्रीक्वेंसी मिडिल वाली 20 आ गई, मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना है? 10। तो 20 जमा 25 माइनस 10 बटा 20 गुना 10। तो चलो चाहे इधर से इधर काट लो। 20 जमा कितना हो गया? 15 बटा 2। सो 20 जमा 7.6, तो ये 27.6 हमारा आ गया मीडियन का आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो मोर देन सीरीज।